मसीह यीशु के शीरीन नाम में आप सबका अभिवादन करता हूँ। प्रार्थनाएं हमारे जीवन का आधार है और प्रार्थना विश्वास के बिना अधूरी है, परंतु विश्वास के साथ और दो बातें भी बहुत ज़रूरी हैं जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में खुदा ने अब्राहम को बुलाहट दी और बुलाहट के साथ उसने उसको एक चुनौती भी दे दी। वो अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने लोगों को छोड़कर उस जगह चला जाए जिसको परमेश्वर बताने वाला है। कहाँ जाना है कुछ भी अब्राहम को नहीं मालूम। अब्राहम में 3 विशेषताएं नजर आती हैं। पहली बात तो वो विश्वासी था। विश्वास की भी एक बड़ी हद होती है। विश्वास इस कदर की अब्राहम अपने इकलौते बेटे को भी बलिदान करने के लिए तैयार हो गया था। तो विश्वास आप करते हैं, लेकिन आपके विश्वास की हद क्या है ये भी आपको समझना है। दूसरी बात ये है कि अब्राहम परमेश्वर का हुक्म मानने वाला था। विश्वास आज्ञाकारिता के बिना लगभग अधूरा है। परमेश्वर के हुक्मों को मानना सबसे जरूरी बात है। वो जो कहता है क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं। और अब्राहम की तीसरी विशेषता है कि वो परमेश्वर पर निर्भर था। जब उसने अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपना सब कुछ छोड़ दिया है तो वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था। अगर ये 3 बातें इंसान के अंदर हों तो आशीषों को कोई नहीं रोक सकता, बल्कि आप पर आशीषों की बरसात होने लगेगी। अब्राहम ने विश्वास किया, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपने लोगों को छोड़ दिया। वो परमेश्वर के हुक्म को मानता है और लगातार उसके हुक्मों पर चलता रहता है। अब वो अपनी हर बात के लिए परमेश्वर पर आश्रित है। जो करेगा वो परमेश्वर करेगा। ये निर्भरता बड़ी मुश्किल होती है कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और आप पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर है। यहां तक कि हर रोज की रोटी के लिए भी आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। और निर्भरता जब परमेश्वर पर आ जाती है तब आप विश्वास में और मजबूत हो जाते हैं। उत्पत्ति 13वें अध्याय में लिखा है, तीसरे पद में, फिर मैं दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उस स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यात्रा करते करते अब्राहम बेतेल तक पहुंच गया और अब्राहम की ये बड़ी विशेषता थी कि जहां वो जाता था परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता था। दूसरे पद में लिखा हुआ है, अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल, सोने रूपे का बड़ा धनी था। दरअसल 12वें अध्याय में अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करके, उसके हुक्मों को मानकर, उस पर निर्भर होकर अपना देश, अपना परिवार, जन्मभूमि छोड़कर आगे चला जाता है। और 13वें अध्याय में यह लिखा है कि अब्राहम गाय बैल, भेड़ बकरी, सोने रूपे का बहुत धनवान था। परमेश्वर ने कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझको मैं आशीषों का मूल बना दूंगा। मतलब यह है कि अब्राहम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाएगा। और यह सच भी है। अब्राहम के साथ लूत भी उसके साथ साथ चला और परमेश्वर ने अब्राहम की वजह से लूत को भी बहुत सारी आशीषें दी। दुनिया में ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं जो आशीषित हैं, लेकिन जरूरत है कि व्यक्ति दूसरों के लिए भी आशीषित हो सके। लाबान ने याकूब से कहा, मैंने अपने अनुभव से जान लिया है कि तेरे साथ में परमेश्वर है, कुछ दिन और मेरे घर में रुक जा। दरअसल
याकूब की वजह से परमेश्वर ने लाबान के घर को भी आशीषित किया है। और इसलिए अगर आप आशीषित हैं तो आप दूसरों के लिए आशीषों का कारण भी बनते चले जाएं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अब्राहम और लूत के दासों में, नौकरों में झगड़ा होने लगा। अब्राहम ने कहा हम तो भाई बंधु हैं, हमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, और दोनों अलग हो गए। अब यहाँ पर विश्वास और निर्भरता देखने को मिलती है। अब्राहम तो उम्र में और रिश्ते में बड़ा था, लेकिन उसने पहला मौका लूत को दिया। वरना अक्सर ऐसा होता है कि अगर चुनाव करना है मुझको और आपको, तो हम पहले चाहेंगे कि हम चुन लें जो सबसे अच्छा है। लेकिन अब्राहम क्योंकि परमेश्वर पर आश्रित था, उसने मौका लूत को दे दिया, और लूत ने यरदन नदी की उस तराई को चुना जो सदोम और अमोरा कहलाता है। उस समय तक वो नाश नहीं हुआ। वो देखने में अदन की वाटिका की तरह था, वो मिस्र की उपजाऊ जमीन की तरह था, और लूत चला गया। जब लूत अब्राहम से जुदा हो गया तो 13वें अध्याय के 14वें पद से हम देखेंगे, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। क्या अजब आश्चर्य कर्म है। लूत चाहता तो पहले वो चुनाव करता, लेकिन इंसान का चुनाव तो कई बार नुकसानदायक होता है, जो हम लूत के बातों में हम देख लेते हैं कि उसका जो था वो भी बर्बाद हो गया। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, यहाँ तक कि चुनाव में भी आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं कि वो जगह परमेश्वर देगा, वो स्थान परमेश्वर देगा, तब आपको परमेश्वर सबसे बेहतर देगा। क्योंकि हमारी जो इच्छा है, जो हमारा देखने का नजरिया है, वो गलत भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो हमको देता है वो सबसे बेहतर होता है। अब्राहम पूरी तरह से परमेश्वर पर आश्रित था, और जब लूत अलग हो गया तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, चारों ओर अपनी नजर को दौड़ा, जितनी भी जमीन तुझे दिखाई देती है वो मैं सब तुझको और तेरे वंश को देता हूं, युग युग के लिए देता हूं। अब मैं ये सोचकर हैरान हूं कि अब्राहम तो पहले से ही बहुत धनवान था, इतना ही काफी था, लेकिन अभी परमेश्वर के पास देने के लिए और भी बाकी है। दरअसल खुदा ने जो आपको आशीषें दी हैं और अभी जो आपकी वर्तमान की आशीषें हैं, वो चाहे बहुत भी आपको लगे, लेकिन आप समझिए कि अभी भी परमेश्वर के पास बहुत है आपको देने के लिए। बस इंतजार करिए, परमेश्वर पर आश्रित रहिए। और वो जो अब्राहम के पास था, परमेश्वर ने उससे कई गुना अब्राहम को दे दिया। वो कनान का देश जो दूध और मधु की धाराओं का देश है, वो देश जिसके बारे में व्यवस्था विवरण के 8वें अध्याय में लिखा है, वहां पर अनाज की कमी नहीं, वहां अकाल नहीं, वहां के पहाड़ तांबे और लोहे से भरे पड़े हैं। अद्भुत आशीषों का देश है वो खुदा अब्राहम को दे रहा है। क्या मैं और आप आज इस हद तक खुदा पर ईमान रख सकते हैं कि वो जहां हमको लेकर चले हम जाने को तैयार हैं? जो वो मुझको और आपको हुक्म दे हम करने के लिए तैयार हैं। क्या मैं और आप पूरी तरह से खुदा पर आश्रित हैं कि मेरे जिंदगी में जो होगा वो खुदा करेगा, और मैं विश्वास करता हूं कि वो जो करेगा वो बेहतर करेगा। और हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को महसूस किया है। कभी मैंने चाहा लेकिन वो मुझे नहीं दिया खुदा ने, लेकिन वो जो खुदा ने दिया वो सबसे बेहतर दिया है, और वो आशीषें अद्भुत हैं।
परमेश्वर पर विश्वास करिए, उसकी आज्ञाओं में बने रहिए, उस पर आश्रित रहिए। अभी तो बहुत सी आशीषें आनी बाकी हैं, बल्कि मैं कहूँगा आशीषों की बरसात होना बाकी है। जय मसीह की। आपके कमेंट्स का बेताबी के साथ इंतज़ार रहता है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ना जाने ये कलाम किसके काम आए। जय मसीह की।